गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस भव सागर से पार लगाने वाले इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है सतगुरु। भीतर का बोझ हल्का करने से ही जीवन सरल और सुगम बनता है। और इस भीतर के बोझ को कौन हल्का करता है? हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमारे सद्गुरु ही हमारे भीतर का बोझ हल्का कर सकते हैं। आज की जो साखी है वो इसी बारे में सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह सद्गुरु हमें भव सागर की लहरों में से, उफनती लहरों में से भी तैर कर किस तरह से हमें बिना किसी दुख का पता चलते हुए भव सागर से कैसे पार करने की हिम्मत देते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बार एक समय की, जब बहुत ज़ोरों की बाढ़ आ रही थी। प्रलयंकारी लहरें नदी किनारे पर बड़े बड़े पेड़ भी बहा ले गई। उस बाढ़ भरी नदी की उफनती लहरों में जो अनगिनत पेड़ बहे जा रहे थे, उनमें से एक बहुत बड़ी लकड़ी भी डूबती उतरती, डूब जाने के भय से किनारे लगने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। पर उन लहरों के सामने उसके सभी प्रयास विफल हो रहे थे। बहुत कोशिश करती लेकिन हार जाती। तभी उस लकड़ी ने अपनी ही जैसी एक दूसरी लकड़ी को देखा, नदी की प्रचंड धारा पर मस्त होकर तैरते देखा। और वो अकेली नहीं थी, उसके ऊपर बहुत से मनुष्य, इनके बहुत से इंसान भी अपना अपना सामान लेकर बैठे थे। इस डूबती लकड़ी ने उस तैरती लकड़ी से पूछा, बहन, हम दोनों एक जैसी ही हैं, पर मैं डूब रही हूँ और तुम तैर रही हो, हम दोनों में इतना अंतर कैसे आ गया? तैरती लकड़ी बोली, बहन, मैं भी पहले तुम जैसी ही लकड़ी थी, पर मैं एक कारीगर के हाथ लग गई। उसने मुझे भीतर से खोखला कर दिया, मेरे भारीपन को मेरे शरीर से अलग कर दिया। तभी से मैं नदी में सुख शांति से तैरा करती हूँ। पर अब मुझे कोई भी लकड़ी नहीं कहता, अब सब मुझे नाव कह के पुकारते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ये जगत की नदी है, वासना ही लहरें हैं और हम ही वो लकड़ी हैं जो वासना की लहरों में डूबे जा रहे हैं। अगर हम किन्हीं आत्मज्ञानी महात्मा के, संत के हाथ लग जाएं, तो उन कारीगर के पुरुषार्थ से कुछ ही समय में भीतर के अहंकार को निकाल कर खोखला कर दिया जाने पर हम लकड़ी से नाव बनकर उन्हीं घरघराती लहरों की छाती पर मदमस्त होकर खुद को तैरने लगते हैं। अपने साथ साथ ना मालूम कितने औरों को भी तैराने लगते हैं। यूं आत्मज्ञानी महात्मा के हाथ लगा इंसान कभी नहीं डूबता, कभी नहीं डूबता। तो गुरु मेरी साध संगत जी, अगर इस जीवन में भव सागर से हमें पार होना है तो हमें खुद को सद्गुरु के हाथों सौंपना होगा। क्योंकि हमारे मन के अंदर मैल भरी हुई है, अहंकार भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है। उस अज्ञान को वो हमारे सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं। वो परम ज्ञानी हैं। हर जगह आपने ये श्लोक पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने श्री गोविंद दियो बताए। तो गुरु मेरी साध संगत जी, गुरु ही एक ऐसे हैं जो हमें परमात्मा के चरणों तक ले जा सकते हैं, हमें इस भव सागर से पार करा सकते हैं। वो ही हमें उनके चरणों तक जाने की शिक्षा देते हैं। उस परम पिता परमात्मा को पाने की शिक्षा गुरु के अलावा कोई और दे ही नहीं सकता। और जब गुरु हमें इतना काबिल बना देते हैं कि हम परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता जब हम खोज लेते हैं सतगुरु के द्वारा, तो जो इंसान इतना तैयार हो जाता है, बाकी और लोग भी उसके सारे तर जाते हैं, उसको देख देख के सीखते हैं। जैसे मान लो आप अपने घर में पूजा करते हैं, सुमिरन करते हैं, और आप अपने छोटे छोटे पोता पोती को साथ में लेकर बैठते हैं और बचपन से ही सुमिरन कराते हैं।
तो वो बड़े होकर भी सुमिरन करते हैं। वो सीख जाते हैं, आपके बहाने वो भी तर जाते हैं। चाहे बेशक से वो सत्संग नहीं जाते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी आपके सुमिरन को देख के फिर आप जब उनको बड़ा करते हो, फिर उनको अपने साथ साथ सत्संग की भी आदत डालते हो, तो आपके बहाने वो भी तर जाते हैं। तो ऐसा ही है सद्गुरु का प्रभाव। अगर सद्गुरु किसी एक इंसान के सर पर हाथ रखते हैं तो उसके साथ रहने वाले और लोग भी तर जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए एक चीज़ देख लो। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके बच्चों को दांत निकलने शुरू हो रहे हैं और आपका बच्चा बीमार पड़ गया है, उसका पेट खराब हो गया है और आप डॉक्टर के पास गए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई दी, वो ठीक हो गया। फिर साथ ही आपकी फैमिली में किसी का और का बच्चा बीमार हो रहा है, पड़ोस में बच्चा बीमार हो रहा है, सेम प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो आप भी जब उसको वो दवाई बताते हैं और उसको आराम आता है तो आपके साथ साथ उसका भला हो जाता है, आपका ज्ञान उसके काम आ जाता है। आप सर दर्द की दवाई लेते हैं, आपके सर दर्द हो रहा है, आप पहली बार, कोई इंसान डॉक्टर के पास कभी तो गया होगा सर दर्द की दवाई लेने। अब सर दर्द की गोली सबको पता है, बुखार की गोली सबको पता है। बुखार के लिए कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता, नॉर्मल फीवर के लिए हर एक किसी को पता है कि हमें डोलो 650 लेनी है या पैरासीटामॉल लेनी है या क्रोसिन लेनी है। तो वो कैसे पता चला? कोई एक इंसान डॉक्टर के पास गया होगा या किसी डॉक्टर ने ये जागरूकता फैलाई होगी। उसी तरीके से हम भी जब सद्गुरु के पास जाते हैं तो हमारा ज्ञान औरों पर भी असर डालता है, और सद्गुरु भी खुद अपना ज्ञान जिस तरीके से हम लोगों में बांटते हैं कृपा की तरह, वो भी हमें बुरी चीज़ों से बचाता है, हमारे अंदर की बुराइयों को मार देता है। और इसी तरह हम अपने रब से मिल जाते हैं, उसके रूबरू हो जाते हैं और उसके करीब होते चले जाते हैं। फिर हम इस दुनिया की भयानक लहरें, चाहे कितनी भी लहरें आ जाए हमारे जीवन में, उतार चढ़ाव आते रहें, हम मदमस्त होकर बिना किसी दुख को अपने करीब जाने, दुख में भी हम हंसते खेलते यूं ही पार हो जाते हैं। न जाने कब दुख की घड़ी बीत जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। ठीक वैसे ही ये दुख की घड़ी पार हो जाती है जैसे माँ की गोद में एक बच्चा लेटा हुआ होता है, उसको पता नहीं होता कि बाहर धूप हो रही है, छाँव हो रही है। माँ हमेशा उसको अपने आंचल में समेट कर रखती है, उसको हर धूप छाँव से बचाती है, उसको छाँव देती है, उसको ज़रूरत पड़ने पर धूप देती है, हर वो ज़रूरत की चीज़ देती है। ऐसे ही सद्गुरु हमारे लिए एक माँ का, एक पिता का काम करते हैं। ज़िंदगी में कितनी भी धूप छाँव आए, लेकिन फिर भी उस धूप का एहसास हमें होने नहीं देते। छाँव आती है तो बड़ी ठंडी लगने लग जाती है और दुख कभी हमें तपने नहीं देते। तो गुरु प्रिय साध संगत जी, सद्गुरु के पैर पकड़ लो, सद्गुरु को अपने जीवन में धार लो, अपने मन में धार लो, कभी उनका साथ न छोड़ो। एक वही है जो हमारी जीवन नैया पार लगा सकते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साकी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साकी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।